Good afternoon. Uh, we were doing tenses in our English grammar part, and we had done this present indefinite and present continuous. Now we will start from present present perfect. Okay, present perfect. अच्छा, इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में था ता, ते और ती, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था? रहा, रहे और रही। ठीक है। यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका चुका है, चुके हैं, चुकी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं दे हैव jumped into the river. They had jumped into the river. वो दरिया में छलांग लगा चुके हैं। या she has cooked the food. She has cooked the food. वो खाना पका चुकी है। He has written a letter. वो खत लिख चुका है। ठीक है। तो इसमें चुका है, चुके हैं और चुकी है, ये तीनों चीज़ें जो होगी। ठीक है। इसमें एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, वो ये है नोटिस करने वाली चीज़ कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। देखो यहाँ पे हैव, एक इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है और एक हैज़ का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या था? डू और डस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था? इज़, एम, आर। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? हैज़ और हैव। ठीक है। तो यहाँ अगर हम ये सेंटेंस देख लें तो ये क्या है? दे क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद हैव का इस्तेमाल हुआ है। फिर ये जम्प्ड है। जम्प्ड कौन सी फॉर्म है? वर्ब की। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। या इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अगर हम इसका फार्मूला बनाना चाहें प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, तो क्या बनेगा? लेट मी इरेज दिस। तो क्या बनेगा? तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसमें आगे क्या? एक आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सब्जेक्ट में हम ही, शी, इट,
दे, यू, वी, आई वगैरह वगैरह, ठीक है। ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम किस में, एज अ सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी का नेम, किसी चीज़ का या किसी शख्स का नेम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। शख्स का तो हमने किया था, मतलब बाकी उसमें करते रहते हैं हम, बाकी टेंसेस में हमने किया था। हम किसी चीज़ को करके देखते हैं, जैसे चीज़ को करके देखते हैं हम। चीज़ को हम करेंगे कैसे के, जैसे मान लो ट्रेन ले लेते हैं। ट्रेन क्या एक नाउन है, ट्रेन एक चीज़ है, ठीक है, एक थिंग है। ट्रेन हैज़ रीच्ड द स्टेशन। ट्रेन हैज़ रीच द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ पे ट्रेन है, ठीक है। तो इसलिए हम या तो ही शी इट का, ही शी और इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, दे यू का, वी आई का, और या फिर किसी नेम किसी का। यहाँ पे हम चीज़ का नाम ले लिया, हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं बिलाल हैज़ रीच्ड द स्टेशन। बिलाल हैज़ रीच द स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने ही शीट की जगह क्या लगाया, बिलाल का नाम लगा दिया, यानी एक नाउन का नाम लगा दिया, कि नाउन लगा दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने चूज़ कर लिया, सब्जेक्ट हम चूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने चूज़ कर लिया जी, हम ही चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ही, शी और इट के साथ लगेगा हैज़, ठीक है, और बाकी सब के साथ लगेगा हैव, ठीक है। बाकी सब के साथ क्या लगेगा, हैव। वो भी लिख देते हैं हम, इसको सॉल्व कर देते हैं। ई शीट के साथ हैज़, और आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा, इनके साथ लगेगा हैव, ठीक है। तो हमने ले लिया ही एज अ सब्जेक्ट ले लिया हमने। उसके बाद ही के साथ क्या लगता है, यहाँ पे देखो ना क्या लग रहा है, ये देखो, ये ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, ही हैज़। उसके बाद हमने क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हम कोई वर्ब चूज़ करते हैं स्लीप, तो स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्लेप्ट। ही हैज़ स्लेप्ट, ठीक है। तो आगे ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बिना भी चल जाएगा, ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या, ही हैज़ स्लेप्ट इन द बेडरूम। ही हैज़ स्लेप्ट इन द बेडरूम, वो बेडरूम में सो चुका है, ठीक है। या इसकी जगह हम और ले सकते हैं कोई, हम ले लेते हैं आई को। आई, आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, आई क्या लग रहा है इसके साथ, हैव। आई, उसके बाद हैव, फिर हमने कोई वर्ब लेनी है, थर्ड फॉर्म बनानी है उसकी। हम ले लेते हैं ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, फुल स्टॉप, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, आई में क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास क्या, सब्जेक्ट एस से। हैव हैज़ में क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ईटन होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फूड हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन गया, आई हैव ईटन द फूड। इसको हम इरेज कर लेते हैं।
तो इस तरीके से मतलब आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हैज़ और हैव का इस्तेमाल होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया था, वो थी वर्ब नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया था। और फिर हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया था, लेकिन साथ में आईएनजी हमने जोड़ा था। क्या जोड़ा था? आईएनजी। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो हमने ले लिया एक सेंटेंस एफर्मेटिव, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे हम, ये बन गया क्या? एफर्मेटिव। ये बन गया, इनको हम अलग कलर दे लेते हैं, ये बन गया जी आपके पास एफर्मेटिव, खाली ए से डिनोट करूँगा मैं। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव, फिर आ जाएगा इंटेरोगेटिव, फिर आ जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, और फिर आ जाएगा WH। ठीक है, तो आई हैव ईटन द फूड, इसको जब हम नेगेटिव लिखेंगे तो इसको हम जब नेगेटिव इसका लिखेंगे तो फिर आई हैव नॉट ईटन द फूड। आई हैव ईटन द फूड क्या हो गया? मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव नॉट ईटन द फूड क्या हो गया? मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। फिर इंटेरोगेटिव यानी जिसमें सवाल होगा, सवाल हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैव, अगर यहाँ हैज़ होता तो हम हैज़ लगाते, यहाँ हैव है तो हम हैव लगाएंगे, क्योंकि आई वी यू दे के साथ हैव ही लगता है। तो हैव आ जाएगा हैव आई ईटन द फूड क्वेश्चन मार्क, हैव आई ईटन द फूड क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाएगा, इसमें सवाल और इनकार दोनों होंगे। तो हैव आई नॉट ईटन द फूड क्वेश्चन मार्क। और WH में क्या होगा? WH में हम हाउ ले लेंगे, हाउ हैव। अब काफ़ी सारे बच्चों का मैंने होमवर्क देखा था, उनमें से कुछ ने जो है ये गलती की थी कि वो हाउ या व्हेन या वाई के साथ जो है वो लगा लेते हैं सब्जेक्ट। आपको पहले क्या करना है? हाउ, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हाउ हैव आई ईटन द फूड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ये हैव वाला। आपको इस तरीके से बनाना है, ये आपने एफर्मेटिव बनाना है, उसका नेगेटिव बनाना जो होता है ऐसे, फिर इंटेरोगेटिव, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव, फिर WH फैमिली। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं ज़रा हैज़ वाला, उसमें हम नाम लेते हैं किसी का। जैसे मान लो हम ले लेते हैं फातिमा। फातिमा हैज़ read the book। फातिमा हैज़ रेड द बुक, फातिमा किताब पढ़ चुकी है। यहाँ पे देखो आप रीड है, रीड ही की स्पेलिंग है, लेकिन जब ये एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो इसको फिर हम रेड पढ़ते हैं। तो फातिमा हैज़ रेड द बुक, ये क्या हो गया हमारे पास? एफर्मेटिव। नेगेटिव क्या बनेगा? फातिमा हैज़ नॉट रेड द बुक। इंटेरोगेटिव सवाल क्या होगा? हैज़ फातिमा रेड द बुक क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होगा? हैज़ फातिमा नॉट रेड द बुक क्वेश्चन मार्क। और फिर WH में क्या होगा? वाई हैज़ फातिमा रेड द
बुक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें आपने ये याद रखना है कि कुछ जगह पे हैज़ का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और कुछ जगह हैव का इस्तेमाल होता है। हैव का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे? आई वी यू दे के साथ, और ही शीट के साथ आप इस्तेमाल करोगे हैज़, या किसी का नाम होगा या किसी चीज़ का नाम होगा वहाँ भी आप इस्तेमाल करोगे हैज़। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जिस स्टूडेंट ने लास्ट होमवर्क जो है वो नहीं सेंड किए हैं वो भी आप सेंड करो, वो भी आपको सेंड करने हैं। और ये जो आज हमने टेंस किया है इसके भी एग्जांपल्स लिख के जो है वो अपनी तरफ से आपने कोशिश करनी है, और जो जहाँ कहीं डिफ़िकल्टी होगी आप वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।